भगवान श्री राम के गुणों का चर्चा कर रहे हैं। हमने कल रामायण, वाल्मीकि रामायण की शुरुआत देखी, किस प्रकार नारद मुनि की संगति में वाल्मीकि ऋषि को भगवान नाम प्राप्त हुआ और नाम के बल पर गुणों का चिंतन हुआ। नाम से गुणों का चिंतन, भगवान के गुण क्या हैं, और गुणों से रूप का वर्णन आएगा और रूप से लीलाओं का। तो राम, नाम, गुण, रूप, लीला, इस तरह भगवत साक्षात्कार का क्रम है। तो हम उसी श्रृंखला में कल इस श्लोक से चर्चा किए थे। ये दूसरा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, जहाँ नारद मुनि से जिज्ञासा की जा रही है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिनके अंदर ये सारे गुण प्राप्त होते हैं। ये 16 के 16 गुण किसके अंदर है? भगवान राम के अंदर है। और आगे नारद मुनि 100 श्लोकों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हैं इन्हीं गुणों पे आधारित। तो कल हमने देखा था किस प्रकार भगवान गुणवान है। गुणवान अर्थात स्वशीलस्य, जो सबका हितैषी, सबके प्रेम का पात्र बन जाए, अपने गुणों से दूसरों को प्रोत्साहन दें, अपने गुणों से दूसरों को आगे बढ़ाएं। उसके बाद हमने चर्चा की थी वीर्यवान। वीर्यवान अर्थात उनके गुणों के साथ साथ उनके अंदर वीर्य है, शौर्य है, शक्ति है, सामर्थ्य है। धर्मज्ञ, और धर्म अनुसार अपने गुणों का, अपने वीर्य का संचालन करते हैं। कहाँ कितनी मात्रा में किस वस्तु को लगाना है धर्म अनुसार करते हैं, क्योंकि धर्म के ज्ञाता हैं। धर्मज्ञ। कृतज्ञ, वो कृतज्ञ है जो सबके, जो छोटी मोटी सेवा किसी ने की है उसको स्मरण रखते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में बड़ी सुंदर प्रार्थना आती है। भगवान का भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, अब मेरा शरीर ये राख बनने वाला है, मैं ये संसार छोड़ के जाने वाला हूँ, तो मैंने जो कुछ आपके लिए सेवा थोड़ी बहुत जाने अनजाने में की है उसको आप स्मरण रखना, ऐसी प्रार्थना करता है। तो भगवान तो स्मरण रखने ही वाले हैं। भगवान कृतज्ञ है। सत्यवाक्य, वो जो कोई बात बोलते हैं वो सत्य होती है या सत्य हो जाती है, सत्यवाक। और दृढ़ व्रता, वो दृढ़ व्रत है। एक बार जो संकल्प करते हैं उस संकल्प पर निष्ठावान रहते हैं। और इन सब गुणों के होते हुए भी भगवान राम सबके बीच में रहते हैं। सामान्यतः जो जितना ऊंचे पदवी पर होता है उस तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। जो जितना महान हो जाता है उसकी संगति बड़ी दुर्लभ हो जाती है। लेकिन भगवान राम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी, सारे गुणों के सागर होते हुए भी सभी के बीच में रहते हैं। ये उनकी महानता है। जब लव और कुश रामायण सुना रहे थे भगवान राम को, तो लव और कुश की रामायण सुनने में सभी इतने निमग्न हो गए थे, इतना ध्यान केंद्रित हो गया था कि सब कोई केवल लव कुश को ही देख रहे थे। यहाँ तक कि जो भगवान के पैर दबा रहे थे उनका ध्यान भी केवल लव कुश पे था, पैर पे केवल हाथ रखा हुआ था बस। जो पंखा कर रहे थे वो पंखा पकड़ के खड़े हुए थे, वो लव कुश को ही देख रहे थे। इतना उनका ध्यान निमग्न हो गया। तो भगवान राम ने जब चारों तरफ देखा कि सबका ध्यान केवल और केवल रामायण पर है, लव कुश की गान पर है, केवल मेरा ध्यान नहीं है। क्यों? कि मैं ऊपर बैठा हूँ शायद इसलिए। तो भगवान राम अपने आसन से उठे, चुपचाप अपने जो पायल इत्यादि थे उसका स्वर ना करते, अपने अलंकारों को पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतरे और प्रजा के बीच में बैठ गए। तब जाके रामायण का आनंद भगवान राम को भी मिला। सबके बीच में आनंद प्राप्त हुआ। जब वो सत्र खत्म हुआ तो लोगों ने ऊपर देखा, अरे सिंहासन पे तो कोई है ही नहीं, कहाँ है भगवान राम? तो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये भगवान राम का चरित्र है। वो सबके साथ में चलते हैं और सबको अपनी संगति देने के लिए तत्पर रहते हैं।
जो जितना महान हो उसकी महानता है कि वो कितना सबको साथ में लेके चले। जैसे हम कल गुहा की चर्चा कर रहे थे, भगवान ने गुहा से मित्रता की, और दृष्टांत आता है केवट से नाव मांगी। तो ये केवट का भी दृष्टांत आता है कि ये बैकुंठ में एक कछुआ था, टॉर्टोइस, और ये कछुए रूप में भगवान विष्णु के चरण के पास जाना चाहता था। क्षीर सागर में स्विमिंग करता होगा, बढ़िया दूध के सागर में, क्षीर मतलब गाढ़ा दूध, तो स्विमिंग करता हुआ गया, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसको रोक दिया कि ये सेवा हमारी है, चरणों का अधिकार तो हमारा है। तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम जब राम रूप में आएंगे तब तुम्हें ये सेवा देंगे। और तब बराबर केवट ने वो सेवा ली। भगवान उसको बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। भगवान को पहले एक कंडीशन रखता है कि मैं आपके पैर धुलाऊंगा, और पूरा अधिकार भगवान राम के पैर धोने का। और वहाँ सीता माता देख रही थी, और मानो केवट उनको संकेत कर रहा हो, वहाँ पर आपका अधिकार था, अभी यहाँ पर हमारा अधिकार है। और पूरा चरणामृत खुद ने पिया, अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़का। तो इस तरह से भगवान राम सबके बीच में, हम लोग रामानुजाचार्य के चरित्र में भी देखते हैं, ये सारे गुण भगवान के भक्तों में, आचार्यों में देखने के लिए मिलते हैं किसी न किसी मात्रा में। जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम से जा रहे थे, भक्त लोग रंगनाथ को प्रार्थना करते हैं कि आप रामानुजाचार्य को मत जाने दीजिए। तो रंगनाथ बोलते हैं, मैं हूँ, मैं कम हूँ क्या, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। तो भक्त लोग बोलते नहीं, आप गुणातीत हैं, आप इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, आप हमारे दुखों को, हमारी भावनाओं को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु रामानुजाचार्य हमारे बीच में रहते हैं, और बीच में रह करके हमारे सुख दुख को अनुभव करते हैं। ये महानता है, साथ में रहना। श्रील प्रभुपाद का भी एक बहुत विख्यात लीला है। एयरपोर्ट पर एक बार अनाउंसमेंट की, क्योंकि काफ़ी भक्त इकट्ठे हो गए थे, तो जो वहाँ के मुखिया थे उन्होंने अनाउंसमेंट की, सारे भक्त लोग एक तरफ आ जाओ, भीड़ मत करो। तो प्रभुपाद भी अपना बैग उठा के जाने लगे। बोला, प्रभुपाद नॉट यू। प्रभुपाद, वो आई एम नॉट ए डिवोटी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी डिवोटी। प्रभुपाद साथ, सबके साथ, ये गुणवान होते हुए भी सबके साथ चला। तो हमने 5 गुणों की चर्चा तो की थी, अभी 6वें गुण में प्रवेश कर रहे हैं, दृढ़व्रता। भगवान जो संकल्प करते हैं वो सत्य संकल्प है, जो संकल्प करते हैं उस संकल्प को पूरा करते हैं। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, भगवान संकल्प करते हैं, नाम है भक्त प्रणश्यति, ये उनका दृढ़ व्रत है। और इस व्रत को पूरा करने के लिए भगवान किसी भी नीति को, धर्म को तोड़ सकते हैं। हम देखते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने ही वचन को तोड़ देते हैं भक्त की रक्षा करने के लिए, दोनों भक्तों की रक्षा करने के लिए, अर्जुन की भी, भीष्म की भी। उसी प्रकार कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इतना भगवान दृढ़ संकल्प है कि भक्तों का पतन नहीं होने देते, भक्तों की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाते, तो भरत जब भगवान को मनाने के लिए आया था तो भगवान ने उसकी सेवा क्यों नहीं स्वीकार की? क्या उसकी शरणागति में कमी थी? उसकी क्यों नहीं शरणागति स्वीकार की? वहाँ उनका दृढ़ संकल्प कहाँ गया? तो आचार्य लोग बताते हैं कि वास्तव में भरत से तो भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन उनका एक और दृढ़ संकल्प है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। युगावतार के रूप से आए हैं और कई कई साधु अरण्य में उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई वर्षों से, कई दशकों से, सदियों से उनको दर्शन देने भी जाना है, तो वो भी दृढ़ संकल्प है। तो उस तरह भगवान का ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ व्रत भगवान का एक विशेष गुण है। भगवान राम जब वन में गए तो वनवास की अवधि में एक भी नगर में प्रवेश नहीं किया। यद्यपि कई लोगों ने उनको न्योता दिया, गुहा ने बोला कि आपको रहना ही है, हमारे राज्य को स्वीकार कर लीजिए, हमारा छोटा राज्य है, यहीं रहिए, आपका जब अवधि पूरी हो जाएगी आप वापस चले जाना। उसी तरह सुग्रीव की किष्किंधा में भगवान राम ने प्रवेश नहीं किया।
किसी भी प्रस्ताव में अपने दृढ़ व्रत हैं, नहीं, हमको वनवास दिया गया है तो वन छोड़ के हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करें। हम कल एक और उदाहरण चर्चा कर रहे थे दृढ़ व्रत का, कि सुग्रीव को ज्ञान हो जाता है एकदम से कि देखो सब मोह माया है, हम सब छोड़ के चले जाएंगे, धन संपत्ति ही सब छोड़ देंगे, जबकि कुछ है नहीं साथ में। लेकिन भगवान बोलते नहीं, मैं संकल्प कर चुका हूँ, बाली को मैं वध करके आपको राज्य, आपकी पत्नी इत्यादि वापस दूंगा। दृढ़ संकल्प। सेतु बंध के समय भगवान ने संकल्प किया कि सेतु बांधना है। सेतु बंधन से पहले वास्तव में समुद्र लंघन करना है। पहले भगवान शिव की आराधना की, 3 दिन तक कुछ हुआ नहीं, फिर भगवान क्रोध में आए कि दृढ़ व्रत है ना, उनको पार करना ही है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है तो चलो वापस चले जाते हैं। मैं जब ये लीला सुनता हूँ तो मुझे एक दृष्टांत याद आता है। हम लोग मायापुर से एक बार कलकत्ता जा रहे थे, तो सुबह के समय एकदम 4 बजे निकले होंगे, और गुरु महाराज का इस तरह मंतव्य था कि हम ब्रेकफास्ट से पहले कलकत्ता पहुंच जाएं। तो वहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी, अगले दिन दीक्षा समारोह था। तो हम लोग मायापुर से निकले, और जैसे ही हम वो रेलवे क्रॉसिंग से मुड़े, वहाँ लंबा जाम लगा था। तो भक्तों ने बोला कि 10-15 मिनट में ये जाम खुल जाएगा, आप यहीं रुक जाइए। गुरु महाराज बोले नहीं, ये समय खराब होगा, दूसरे रास्ते से जाएंगे, कालना से होके जाएंगे। फिर गाड़ी घुमाई, कालना के रास्ते में गए, वहाँ भी जाम मिला। तो भक्तों ने बोला एक्चुअली आज कुछ मुश्किल है गुरु महाराज, आप थोड़ा शाम को निकलिए या कल निकलिए, रात में निकलिए। बोले नहीं, निकल गए तो बस निकल गए, अभी तीसरे रास्ते से जाएंगे। अब वो तीसरे रास्ते में मुश्किल क्या थी, बीच में नदी पड़ती थी। अब वो नदी से कैसे जाएंगे? तो नाव वाले को बुलाया। नाव वाले को बोला एक काम करो, हमारी कार नाव के ऊपर चढ़ाओ और नाव में चढ़ा के कार को पार करो, हम वहाँ से फिर ड्राइव करके जाएंगे। वो नाविक ने सोचा कि छोटी कोई गाड़ी होगी, ये बड़ी गाड़ी थी स्कॉर्पियो। आप थोड़ा अपने चिंतन में थोड़ा इमेजिन करो, नाव के ऊपर हमने स्कॉर्पियो चढ़ाई वास्तव में, और वो स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा के हम लोग नाव में खड़े हुए, वो नाव से नदी पार की, फिर वो नाव से स्कॉर्पियो उतारी, उसमें गुरु महाराज बैठे, ब्रेकफास्ट के पहले कलकत्ता पहुंच गए। दृढ़ व्रत। तो इस तरह भगवान के भक्तों के गुण हैं। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेने के लिए आए थे, तो उस समय पर विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम की जब दशरथ महाराज से भेंट मांगी थी, तो दशरथ महाराज तो बड़े द्रवित हुए और अंततः देना तो पड़ा ही। तो भगवान राम को दशरथ महाराज ने बोला था कि विश्वामित्र मुनि की बात समझ के सेवा करना, उनको बोलने की आवश्यकता भी ना पड़े, समझ जाना वो क्या चाहते हैं, ये सोच करके सेवा करना। एक बार आदेश मिल गया तो बस दृढ़ व्रत। विश्वामित्र मुनि को बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, भगवान राम पहले ही काम कर देते या उससे अपेक्षा से ज़्यादा काम करते थे। जैसे वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब सीता स्वयंवर में कोई भी धनुष को नहीं उठा पा रहा था, तो भगवान राम को विश्वामित्र ने बोला कि धनुर्पश्य, ये धनुष को देखो। अब 3 तरह के शिष्य होते हैं, एक जो बोले उसको भी ना करे, तो एकदम ही 3rd क्लास होता तो बोलता हम क्यों देखें, आप ही देख लो, आपको नहीं दिख रहा क्या, ये 3rd क्लास। दूसरा है जितना बोला उतना ही करता है, तो गुरुजी ने बोला पश्य धनुर, तो धनुर देख के वापस आ जाते हैं। लेकिन उत्तम कोटि का शिष्य कौन है, जो समझे कि क्यों बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं। तो भगवान राम गए, धनुष को देखा, उठाया, रत्न चढ़ाने की कोशिश की, भंगन किया, सीता से स्वयंवर की। तो ये दृढ़ संकल्प है। पिता ने बोला था गुरु की आज्ञा समझ के काम कर लेना, समझ के काम करते हैं। इसी तरह हमारी परंपरा में हम श्री रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। गुरु के हृदय को जान के, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जान के उन्होंने कार्य किया। उत्तम कोटि के शिष्य हैं। तो आइए आगे कुछ लीलाओं का चर्चा करेंगे। ये 3रा श्लोक, चरित्रेण च को युक्ता
सर्वभूतेषु को हिता विद्वान् कः कः समर्था स च कश्च कप्रियदर्शना। चरित्रेण च को युक्तः, जिनका चरित्र, जिनके चरित्र में उनके गुण दिखते हैं, जो शिक्षाओं को वो प्राप्त किए हैं, जो शिक्षाओं को वो सीखे हैं, वो उनके चरित्र में दिखते हैं। मतलब ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो सोचते हैं वो करते हैं, जो सीखे हैं वो करते हैं। ये भगवान राम। दूसरा, सर्वभूतेषु को हितः। बहुत कोई विद्या सीख करके अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन ने एरोप्लेन घुसा दिया, विद्या सीखा, अप्लाई किया चरित्र में? नहीं। सर्वभूतेषु हितः, सबका हितकारी काम करते हैं। अपनी विद्या को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हित के लिए। पीछे से दूसरा प्रवचन चल रहा है तो मेरी आवाज लग रही है। तो सर्वभूतेषु हितः, तो अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए उन गुणों का इस्तेमाल करते हैं। विद्वान और मूर्ख नहीं है, कहाँ कौन सी बात करनी है, कहाँ कौन सी बात का इस्तेमाल होना है, ये जानते हैं। ये विद्वान है, ये विद्वत्ता है। कहाँ कितनी बात बोलनी है, कितनी मात्रा में बोलनी है, कब बोलनी है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। जैसे कल हम एक उदाहरण चर्चा कर रहे थे डिंडोली में। एक बहरा व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया, तो ऊंचा सुनता था, तो लोगों ने बोला किसी को साथ में ले जाओ जो तुम्हारे मित्र की बात सुन के थोड़ा ऊंचा तुमको सुनाएगा, तुमको समझ में आएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में था, नहीं नहीं हम तो अंदाज से उत्तर दे देंगे। तो गया, और जो बहरा होता है थोड़ा ऊंचा सुनता है ना, वो खुद भी तेज ही बोलता है, उसको लगता है पूरी दुनिया तेज बोलती है, तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, क्यों, कैसे हो? अब वो व्यक्ति ने बोला बस मरने ही वाले हैं। अब उसको लगा बोल रहे हैं ठीक हो रहे हैं, तो बोला बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हो जाओ। बड़ा क्रोध आया, अरे ये कैसी बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न पूछा, इलाज कहाँ से ले रहे हो, कौन से डॉक्टर से इलाज ले रहे हो? तो ये मित्र गुस्सा तो आ ही रहा था, बोला यमराज से। तो इसको सुनाई तो कुछ दिया नहीं, बोला हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत मरीज उनके पास जाते हैं, सबका काम ठीक कर देते हैं। तो व्यक्ति कहाँ कौन सी बात बोल रहा है पता होना चाहिए, विद्वान है। कितनी मात्रा में कहाँ कौन सी बात बोलना है, समझ के बोलना है। आपको बहुत कुछ पता हो सकता है, सब जगह सब बात नहीं बोलना चाहिए। विद्वान और समर्थ, भगवान राम समर्थ हैं। ये दुनिया में व्यक्ति सहानुभूति दे सकते हैं लेकिन समर्थवान ही नहीं है। आप किसी के पास जाइए, अपना रोना रोइए, वो व्यक्ति मदद कैसे करेगा, वो समर्थ नहीं है। मैंने सुना सूरत में अभी बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स हो गए हैं। हाँ, 1500 रुपये दो, 45 मिनट आपको टाइम देते हैं और बढ़िया एक मेज़ जमाएंगे, एक गुलदस्ता रखेंगे, एक कॉपी पेन रखेंगे, एक चेयर रखेंगे, बढ़िया एसी चल रहा होगा। 1500 रुपये, कोई 2000, कोई 4500, कोई 5000। व्यक्ति जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा, 45 मिनट उसका रोना गाना सुनाएगा और उसके बाद वो व्यक्ति लिखता जाएगा, कुछ तो लिख रहा है। फिर बोलेगा आप बताइए आपको क्या लगता है, सॉल्यूशन क्या है? भाई तुमसे पूछने के लिए आए तो हमसे पूछ रहे हो कि पैसा किस बात का है? फिर वही व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं बताता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो डॉक्टर है, वो खुद ही सॉल्यूशन बताता है। फिर ये व्यक्ति बोलता है हाँ हाँ वेरी गुड, आप इसी में लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी, पेशेंस रखिए, ये रखिए, वो रखिए, फीस जमा करते हुए चले जाना बस। सामर्थ्य नहीं है, कोई मदद कैसे करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सहानुभूति दे सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। लेकिन समर्थवान तो भगवान है, जिनके आश्रय में आने से कोई काम बनेगा, कोई समस्या का समाधान होगा। समर्थ। और 11वां गुण है एक प्रिय दर्शना। जो एक बार दर्शन कर लेता है बस वो आकर्षित हो जाता है। एक बार दर्शन से, एक बार सानिध्य प्राप्त करके, एक बार उनके संस्पर्श में आकर के वो आकर्षित हो जाए, प्रिय दर्शन है। तो एक एक करके ये चरित्र, एक एक गुण को हम देखते हैं।
चारित्रेण चको युक्तः। लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। हम सामान्यतः सभी बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, और हमारे मॉरल साइंस में सब जगह हम पढ़ते ही हैं। तो एक बार हैदराबाद में एक रेस रखी गई। उस स्टेडियम में 10 बच्चियों को रेस में भाग लेना था। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए, और वो 10 बच्चियों को जब भागना शुरू करना था, जैसे ही विसल हुई वो लोग भागना शुरू की, उनमें से एक लड़की को चोट लग गई पैर में, पैर मुड़ गया, वो वहीं पर गिर गई। तो बाकी 9 की 9 लड़कियों ने पीछे मुड़ के देखा, वो वापस गई, उसको उठाया, और सबने एक साथ वो रेस को पूरा किया। तो लोग ताली बजाने लगे, सब लोग भावुक हो गए। पता है क्यों? क्योंकि 10 की 10 मेंटली चैलेंज थी। अगर भौतिक बुद्धि होती तो कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि बोलना एक चीज़ है, मदद करो, रुको, दूसरों को साथ में लेके चलो, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे ही हम भक्त होने के बाद भी हम प्रचार करते हैं, आइए जो आपका सामर्थ्य है वो सेवा कीजिए, लेकिन हमारे मन में होता है हाँ 10,000 का सामर्थ्य है, 15,000 का सामर्थ्य है, 1 लाख का सामर्थ्य है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में हम सबको कृष्ण सेवा में लगाना चाहते हैं तो हमको देखना चाहिए कि उनकी उपलब्धि के अनुसार कैसे हम कृष्ण सेवा में उनको नियोजित कर सकें। ये चरित्र में आना चाहिए। जैसे एक बूढ़ी माता एक भंडारे में गई, और भंडारे में जाने के बाद उसने अपनी साड़ी के पल्लू से गठान खोल के 2 रुपये दिए, और वो बाबा साधु जो भंडारा कर रहे थे उनके हाथ में देके बोलती है, मैं चाहती हूँ सब वैष्णव की सेवा हो 2 रुपये में। हम लोग होते तो क्या करते? हमारा टाइम वेस्ट करने क्यों आए, दान पात्र में डाल दो। वो साधु ने बोला ठीक है, आपको सबकी सेवा करनी है, ठीक है लाइए। वो 2 रुपये से नमक खरीदा, प्रसाद में डाला, सब वैष्णव की सेवा होगी। तो चरित्र में ये वाक्य आने चाहिए। भगवान राम जो कुछ अपने जीवन में किए हैं वो चरित्र में आए हैं, वो हितकारी है, हर क्रिया उनकी हितकारी है, उनका हर जीवन का हर पहलू शिक्षा देता है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग है। भगवान का जन्म, श्री वैष्णवों ने बड़ी सुंदर इस पे टीका की है। श्री वैष्णव बोलते हैं कि भगवान राम जानबूझ के लेट जन्म लिए दशरथ के घर में। क्यों लेट जन्म लिए? क्योंकि दशरथ महाराज कुछ ज़्यादा खुश थे अपनी युवा अवस्था में। अब ये ज़्यादा खुशी भी समस्या है। भौतिक संसार में हम ज़्यादा खुश हो जाएं तो यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए जो थोड़े से दुखी हैं, जो थोड़े से दरिद्र हैं, वो भक्ति आसानी से ले लेते हैं। ज़्यादा खुश व्यक्ति को आप बताओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको पता ही नहीं है। उसको बोलो आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, एसी में बैठा है, कहाँ का क्लेश? तो वो क्लेशों को समझ नहीं पाते हैं। तो युवा अवस्था में दशरथ महाराज कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न थे। अयोध्या, जहाँ युद्ध का चर्चा ही नहीं है, जहाँ कोई युद्ध की संभावना ही नहीं है, सब कुछ इतना समन्वय, इतने संतुलन में है। तो भगवान अपनी लीला से समझाते हैं कि अगर सब कुछ भी व्यक्ति के पास हो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी भौतिक संसार में हमेशा रहेगी। प्रभुपाद भागवत के इंट्रोडक्शन बोलते हैं पिन प्रिक। पिन प्रिक मतलब आप अच्छे से बैठे हो अपने अपने स्थान पे, एक सुई नीचे से चुभ रही हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अनुकूल है, बट एक सुई नीचे से चुभ रही हो तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। उसी तरह देयर विल ऑलवेज बी ए पिन प्रिक इन मटेरियल वर्ल्ड। कोई खुश कैसे हो सकता है? इसी तरह यदुवंश का जब विनाश हुआ, बहुत सारी शिक्षाएं उसमें हैं एकादश स्कंद में, लेकिन एक शिक्षा ये भी है कि सब कुछ हैप्पी गो लकी चलता, बढ़िया मस्त यदुओं ने भगवान की संगति की, बढ़िया द्वारका में रहते थे, सब कुछ करते थे, और उसके बाद भगवत धाम चले गए बढ़िया। तो लोगों को लगता था कि अरे देखो ये बढ़िया है, भौतिक संसार में ही मजा किया जा सकता है। तो भगवान ने वहाँ भी पिन प्रिक लगा दी, नहीं। अंत में फिर युद्ध हुआ,
आपस में लड़कर ही मरे, पिन प्रिक। उसी तरह यहाँ पर भगवान जो रूप लिए थोड़ा लेट लिए। दशरथ महाराज का वो अभिमान टूटा कि सब कुछ ठीक है इस दुनिया में। अब उनको आकांक्षा है, मेरे पुत्र नहीं है, कुछ ना कुछ कमी भौतिक संसार में हमेशा रहेगी, मेरे पुत्र नहीं। और उसी उद्देश्य से फिर उन्होंने आगे जाके पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और शिक्षाएं हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके जो उनको पायस मिला, वो पायस को उन्होंने रानियों में बांटा। और कई दृष्टांत ऐसे हैं जहाँ बोला जाता है कि 2 रानियों को ही दिया, कौशल्य और कैकेयी, और फिर उन्होंने अपने में से आधा आधा सुमित्रा को दिया। ऐसा कई दृष्टांत। कोई दृष्टांत में ऐसा बोला नहीं, तीनों को दिया, लेकिन पहले आधा दिया, फिर 1/4 दिया, फिर 1/4 दिया, उस 1/4 की 1/4 दिया, और फिर उसमें जो बचा था फिर थोड़ा सोच के दोबारा सुमित्रा को दिया, तो 4 पुत्र हुए। लेकिन शिक्षा की बात क्या है कि अगर पहला दृष्टांत हम देखें तो 2 रानियों को जब पायस मिल गया था तो वो तो संतुष्ट रहना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, सुमित्रा को भी मिलना चाहिए। ये आदर्श व्यवहार है। तो उन्होंने दोनों ने अपने अपने हिस्से में से दिए। और मानसिकता सुमित्रा का देखिए, सुमित्रा सोचती है कि इतना प्रेम ये दोनों मुझसे करती हैं, अगर मेरे पुत्र आगे आए तो ये पुत्र मेरी दोनों सहपत्नियों की पुत्रों के सेवक बने। ये भावना से उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्रचार करना आसान है, लेकिन जिस भावना से हम प्रचार करेंगे वैसे लोगों को आकर्षित करेंगे। सुमित्रा की चेतना थी, वैसे ही पुत्रों को आकर्षण किया है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे हमारे घर में ये पैदा हुआ है, हमारा ही है कि दूसरे का है? हमारा ही है। हमारी चेतना का वो प्रोडक्ट है। सुमित्रा की चेतना इतनी शुद्ध थी, वो चेतना शुद्ध होने के कारण ऐसे 2 बालक हुए जो राम और भरत के सेवक बने। इसी तरह प्रचार कार्य में टेक्निक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मनोभाव। हमारा मनोभाव क्या है? उस मनोभाव के अनुसार हमें लोग मिलेंगे। भगवान भी पूरी सेटिंग बिठा के रखते हैं कौन को कैसा व्यक्ति भेजना है। जैसे कई कलकत्ता के व्यापारी सोचते हैं कि हम कलकत्ता में अच्छा वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यहाँ सब अलग अलग आदतों में लिप्त हैं, हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार जाकर के एक ऋषि अच्छे भले साधु को ढूंढेंगे, उससे अपनी कन्या का विवाह कराएंगे तो चरित्रवान व्यक्ति मिलेगा। लेकिन हरिद्वार में कई साधु बने इसलिए हैं कि कलकत्ता का मारवाड़ी आएगा अपनी लड़की को लेके और शादी कराएगा, तो जैसे को तैसा मिल ही जाता है। तो उसी तरह से हम जो परंपरा में हैं हमको देखना है, हमारे मनोवृत्ति शुद्ध होगी तो भगवान उसी तरह शुद्ध व्यक्ति हमारे पास भेजेंगे। हमारी मनोवृत्ति झोलमाल है तो फिर हमारे पास लोग भी वैसे ही आएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद के पास इतने लोग कैसे आ गए? हम आज प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, सभी एक से बढ़कर एक, सभी एक से बढ़े एक समर्पित। कैसे? कि प्रभुपाद की मनोवृत्ति थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सेवा करने की। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में जो गगनचुंबी इमारत ली थी उसके ऊपर बैठे थे। वो फोटो आप लोगों ने देखा होगा। एक बड़ी सी इमारत के ऊपर व्यासासन लगाए प्रभुपाद बैठे हैं, और भी बड़ी बड़ी इमारतें न्यूयॉर्क की हैं, और सब भक्त प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे। प्रभुपाद आपकी वजह से पूरी सृष्टि में प्रचार हो रहा है, पूरे भारत देश में कृष्ण भावनामृत फैल रही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग एंड ड्रीमिंग। मैं केवल स्वप्न देखता हूँ और सब हो रहा है। तो पास में जयदत्त स्वामी महाराज बैठे थे, वो तो थोड़े शास्त्रज्ञ हैं, पहले से ही ज़्यादा विद्वान। वो प्रभुपाद बोलते, यस प्रभुपाद, जस्ट लाइक महाविष्णु, महाविष्णु सिंपली ड्रीम्स एंड एवरीथिंग हैपन्स। क्योंकि महाविष्णु केवल चिंतन करते हैं, सृष्टि होती है। तो आपका चिंतन भी महाविष्णु जैसा ही है। जिस प्रकार इस्कॉन की सृष्टि हुई और हम सब उसी स्वप्न के भागी बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद की वो विनम्रता, प्रभुपाद का वो आचरण उनके चरित्र में था, और उसके कारण उन्होंने सबको आकर्षण किया। भगवान राम भी अपने आदर्श वही सिखाते हैं, चरित्र में शिक्षाएं हों, तब जाके लोगों के हृदय को वो आकर्षित करेंगे। दूसरा, सर्वभूतेषु को हितः। सर्वभूतेषु, सारे जीवात्माओं के लिए हितकारी हो, वो राम है।
हम कल भी चर्चा कर रहे थे, स्वयं की पत्नी रावण ले गया है, लेकिन चिंता किसकी हो रही है? सुग्रीव की चिंता हो रही है। अभी खुद का राज्य छूट गया है, लेकिन विभीषण के राज्य की चिंता हो रही है, उनके लिए हितकारी है। तो जब तक व्यक्ति अहम ममेति में रहेगा, अहंकार में रहेगा, मैं मेरे की भावना में रहेगा, तब तक वो सर्वभूतेषु हिता नहीं हो सकता। वो मदद करने में भी हेतु रहता है, क्योंकि वो हमको याद रहती है। अगर किसी की मदद करके हम उसको याद रखते हैं तो वो हेतु था उसमें। 15 साल बाद याद दिलाते हैं, याद है तुमको धोती मैंने पहनना सिखाई थी, याद है तुम उस दिन आए थे, चरणामृत खत्म हो गया था, मैंने अपना आधा चरणामृत तुमको दिया था। याद रहता है। ये हेतु छोड़ना है, अहम ममेति छोड़ना है। एक बार एक गुरु प्रवचन कर रहे थे, बोले अपनी माया में आग लगाओ, अपनी माया में आग लगाओ। तो एक शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, करता हूँ, चलो आज गुरुजी ने बोला है अपने घर में आग लगाओ। गुरुजी के पास आके बोलते हैं, गुरुजी मैं जा रहा हूँ अपने घर को आग लगाने। बोले जाओ, अपना ही जलाना, दूसरे का मत जलाना, अपने घर को आग लगाना। तो रास्ते में जाते जाते सोचता है, मेरा घर, अगर मैं अभी भी चिंतन कर रहा हूँ मेरा घर, इसका मतलब वो आसक्ति तो खत्म हुई नहीं, तो मैं ढूंढूंगा कैसे मेरा घर कौन सा है, दूसरे घर कौन सा है, मतलब ये आसक्ति है। गुरुजी के पास वापस आया, बोले गुरुजी मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ मेरा घर मतलब ये भी आसक्ति है। गुरुजी वेरी गुड, यही मैं सिखाना चाह रहा था, अपनी माया को आग लगाओ। ये मैं मेरे के चिंतन को दूर करना है, तब सर्वभूतेषु हिता हो सकता है। भगवान राम समग्र सृष्टि को अपना मानते है भी, लेकिन उनकी हित के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान राम की शरण में जो जाता है उनकी मदद करते हैं। एक भक्त चौपाटी मंदिर से जुड़ा, वो इतना बड़ा राम भक्त था, वो महामंत्र आधा ही बोलता था, हरे राम 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 हरे हरे, बस। वो कृष्णा कृष्णा के टाइम पे चुप हो जाता था। और जब भक्त लोग कीर्तन करते थे, वो कीर्तन में भी उतना ही गाता था, हरे राम 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 हरे हरे, फिर चुप हो जाता था। ऐसे ही करता था। भक्त लोग बड़ा समझाते थे उसको, अरे भाई पूरा महामंत्र बोलो। बोले नहीं मैं राम भक्त हूँ। लेकिन करते 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 अभी पूरा भक्त बन गया, 16 माला जप करने लगे। तो कहने का अभिप्राय, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। भगवान राम सर्वभूतेषु हिता है, सबको मदद करते हैं। एक दृष्टांत और यहाँ पर लिखा है, रावण से जब युद्ध चल रहा था लंका कांड में, एक समय ऐसा आया कि भगवान ने रावण को एकदम परास्त कर ही दिया था। फिर रावण को फिर भी लास्ट चांस दिए भगवान, बोले जाओ कल आना, आज जाओ कल आना, ये लास्ट चांस। भगवान चाहते थे कहीं रात में फिर बुद्धि पलट जाए, फिर आश्रय ले ले, तो मैं फिर इसको मदद करूंगा। ये भगवान राम। हम देखते हैं केवल रावण, विभीषण, सुग्रीव इत्यादि कोई नहीं, ऐसी कन्या जिसको समाज ने बहिष्कार कर दिया, माता पिता ने छोड़ दिया, शबरी, उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। शबरी के पूर्व जन्म की कथा आती है। शबरी एक रानी थी, और प्रयाग में जब वो जाती है अपने पति के साथ, राजा के साथ, उनकी उत्कंठा थी कि मैं भगवान की कथा सुनूं, उनका नाम श्रवण करूं, साधुओं के पास जाऊं। लेकिन वो राजा ने रोक दिया, नहीं आप रानी हैं, आप कहाँ ये साधुओं के बीच में बैठेंगी, वो लोग आपको सही से सम्मान नहीं करेंगे, आपको थोड़ी मर्यादा रखना चाहिए। जाने नहीं दिया। वो इतनी उत्कंठा में थी कि अपना शरीर त्याग कर दिया, और अगले जन्म में शबर समाज में जन्म ली। नाम भी नहीं है शबरी का, शबरी नाम थोड़ी था, वो शबर कन्या थी इसलिए शबरी, नाम भी नहीं है उसका। बचपन से ही विरक्त थी, माता पिता विवाह करना चाहते थे, विवाह के लिए जो पशु बांध के रखे थे, शबरी ने उनको मुक्त कर दिया और खुद भाग गई। सबसे बहिष्कृत, गुरु ने आश्रय दिया, भगवान राम ने स्वीकार किया। सर्वभूतेषु हिता, ये भगवान राम का चरित्र है। श्रील प्रभुपाद उसी आचरण के साथ सबको आश्रय दिए हैं। हम ये श्रील प्रभुपाद के गुण भी देखते हैं। कल हम हिप्पी का दृष्टांत चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद ने कैसे उनको आश्रय दिया। एक और दृष्टांत आपने सुना होगा, एक वक्त घड़ी चोरी करने के लिए प्रभुपाद के पास आया था, वो बाद में प्रभुपाद का शिष्य बन गया। अब प्रभुपाद उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, प्रभुपाद ने बोला जाओ पासपोर्ट बनाओ, तुमको हम प्रचार के लिए भेजेंगे। वो पासपोर्ट का फॉर्म लेके आया,
पासपोर्ट के फॉर्म में अपना नाम भरा, नेक्स्ट कॉलम था फादर्स नेम, उसको अपने पिता का नाम ही नहीं पता था। प्रभुपाद के पास जाके बोलता, प्रभुपाद पिता नहीं जानता हूँ कौन है, तो पिता का नाम कहाँ भरूँ? तो प्रभुपाद अपना पासपोर्ट निकालते हैं। प्रभुपाद बोलते, देखो मेरे पिता तो गौरमोहन डे थे, लेकिन मैंने किसका नाम भरा है? फादर्स नेम प्रभुपाद के पासपोर्ट है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। बोले जब मैंने भरा है तो तुम मेरा नाम भर दो। वो एक ही पासपोर्ट होगा ये पृथ्वी में, फादर्स नेम में लिखा है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस तरह सर्वभूषित तो ये नहीं कह रहे ये तो कोई जन्म पता नहीं, पिता पता नहीं, किस कहाँ का है, चोर था, ये था, वो था, नहीं। आश्रय देना है, सबको आश्रय देना। और अगर इस चरित्र के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़े, कभी भी किसी के प्रति भी अपराध नहीं करेगा। अगर यही मानसिकता के आगे साथ में चले, कभी अपराध नहीं करेगा। ओके, ये हमने चर्चा कर चुका है दशरथ महाराज। नेक्स्ट, विद्वान। भगवान विद्वान है, सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं। गीता में भगवान बोलते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो। तो कोई पूछ सकता है कि अरे आपको वेदों से जानना है, कोई और को भी तो जान सकते हैं। भगवान बोलते हैं ज़रूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? वेदांत कृत, मैंने ही तो वेद को कृत किया है, मैंने ही वेदों को लिखा है, तो मैं ही उनका गंतव्य हूँ। मैं जानता हूँ वेदों से कहाँ पर आएंगे, जो फॉर्मूला बनाता है उसको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है। तो भगवान सारी विद्याओं के राजा हैं। और उसी तरह विद्याओं को भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, नहीं तो विद्या क्या करेगी? आवरण बना देगी। जितना विद्या उतना अहंकार। इसलिए बोलते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। ज़्यादा विद्या भगवान के भजन में बाधा है। हम जब नए नए आए थे कितने विनम्र थे। हम पहले भी आपके साथ चर्चा की, हम जब नए मंदिर में आए थे तो हमारे साथ जो भक्त थे ना, झाड़ू को प्रणाम करते थे पहले, फिर झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाते। वास्तव में झाड़ू को प्रणाम करते थे। हम लोग बर्तन मांजने जाते थे वो किचन में, तो संघर्ष निताई प्रभु पता है जो ऊपर डीटी किचन में बर्तन, तो पहले डीटी किचन सामने पूरा प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम, फिर अंदर जाके बर्तन साफ करते थे, राइट। अभी ब्राह्मण दीक्षा हो गया, पुजारी बने, सीधा जाते हैं पैर धो के अल्टर में आचमन करके चले जाते। पहले किचन को प्रणाम करते थे, विनम्रता। लेकिन जितनी विद्या उतना भजन में बाधा है। अनित्य संसार मोह जन्मिया जीव के करे गधा। अच्छे गधा बनाते। ये मद है, ये नशा है। और नशे में व्यक्ति अपना हित नहीं सोचता है, अपना अच्छा भी भूल जाता है नशे में। एक बार एक व्यक्ति डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर साहब ये दांत बहुत तकलीफ दे रहा है, दांत निकाल दीजिए। तो डेंटिस्ट ने बोला एक्चुअली मेरी सुन्न करने की जो दवा है वो ख़त्म हो गई है। तो बोले फिर भी निकाल दीजिए। बोले तो बहुत दर्द होगा, ये सुन नहीं करूँगा तो बहुत दर्द होगा। बोले ना ना बहुत पीड़ा दे रहा है, आप तो निकाल दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, कुछ नशा करते हो? मैं नशा करता हूँ। शराब पीते हो? हाँ। थोड़ी सी पी लो, दर्द नहीं होगा। तो उसने थोड़ी सी पी। डॉक्टर ने थोड़ा खींचतान कर, हाँ वो दर्द हो रहा है, थोड़ी और पी लो। उसने थोड़ी और पी ली, फिर भी दर्द हो रहा था। उसने बोला एक काम करो, पूरी बोतल पी लो। पूरी बोतल पी ली। अब जब डॉक्टर निकालना तो वो खड़ा हो गया। अब मैं देखता हूँ कौन मेरा दांत निकालेगा। बात उल्टी पड़ गई। अब नशे में अपना हित जो काम के लिए आया तो डॉक्टर से लड़ने लगा। ये विद्या का गर्व है। इसलिए से इस विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जिनो चित्त वृत्ति हो। विद्या का साफल्यता है यदि कृष्ण सेवा में लगे, तभी वास्तविक विद्वान है। अगर कृष्ण सेवा में विद्या ना लगे तो विद्या कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकती। और विद्वान का हम लोग एक और जो एस्पेक्ट सुन रहे थे, एक और पक्ष जो देख रहे थे कि कहाँ कौन सी बात कब बोलनी है, ये भी विद्या का एक लक्षण है। जैसे भगवान राम ने जब बाली का वध कर दिया और लक्ष्मण जी को बोला जाओ राज्याभिषेक करो सुग्रीव का, तो जैसे लक्ष्मण जी जाने लगे, भगवान राम लक्ष्मण को साइड में लेके थोड़ा सा गुप्त बात बोले। सब लोग सोच रहे थे क्या गुप्त बात बोली है, सबके सामने नहीं बोले। लक्ष्मण जी गए, राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव को राजा बनाया गया। सब क्रिया पूरी होने के बाद लक्ष्मण बोलते हैं अभी सेरेमनी बाकी है। क्या बाकी है? अभी अंगद को राजकुमार बनाना है।
अंगद को राजकुमार घोषित कर दिया। सबने बोला अरे ये तो पहले से बताते तो हम अरेंजमेंट रखते, ये करते। बोले नहीं, भगवान राम ने गोपनीय रखने के लिए बोला था। भगवान राम से पूछा क्यों गोपनीय रखने के लिए क्यों बोला था अंगद को राजकुमार बनाना है? भगवान राम बोले मैं भी राजकुमार ही था, रातों रात बात पलट गई, इसलिए बात छुपा के रखना चाहिए जब तक सिद्ध ना हो। कब कौन सी बात बोलना ही पता होना चाहिए, विद्वान का लक्षण है। नेक्स्ट है समर्थ। भगवान एकमात्र समर्थ हैं जिनका आश्रय लेने से जीवात्मा को मदद मिल सकती है। गजेंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहा है, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो नाय। हे भगवान, लोग ढोंग तो बहुत कर सकते हैं मदद करने का, और ढोंग ना करना भी चाहें तो मदद करेंगे कैसे, वो खुद मुक्त नहीं है। गजेंद्र का पूरा परिवार पास में ही खड़ा था और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ क्या कर पा रहा था, केवल रो पा रहा था। बस उतना ही कर पाएंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हम अस्पताल में जाएंगे, हमारा अंतिम समय भी आएगा, बहुत कुछ होगा। जितने लोग हमसे प्रेम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, पास में खड़े होकर रो ही पाएंगे। एकमात्र भगवान मुक्त है, मुक्ताय भूरि करुणाय। मुक्त तो है, मुक्त के साथ भूरि करुणाय, करुणा से भरे हुए हैं। कोई व्यक्ति समर्थ हो लेकिन उसके अंदर करुणा ना हो, और अगर कोई के अंदर करुणा हो सामर्थ्यवान ना हो, दोनों ही बेकार है। लेकिन भगवान मुक्त भी है, भूरि करुणावान भी है। और मान लो कोई मुक्त भी है, करुणावान भी है, लेकिन आलसी है, सब आता है हमको लेकिन बस आलसी है, क्या करें? नहीं, भगवान के अंदर आलस नहीं, नमो अलाय, तत्पर तत्क्षणात मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए समर्थ है भगवान को। तो हम अगर वास्तव में किसी की शरण लेना ही चाहते हैं तो भगवान की शरण लेना चाहिए। समर्थ का एक और अर्थ है जो दूसरों को समर्थ बनाए, जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड लीडर इज वन हु मेक लीडर्स। तो समर्थवान व्यक्ति कौन है? जो दूसरों को समर्थ बनाए। हम हमेशा हर चीज करते रहेंगे तो कार्य नहीं चलेगा, दूसरों को सिखाना है। जैसे जब रामायण का युद्ध पूरा हो गया तो इंद्र इत्यादि देवता भगवान को प्रार्थना करने, प्रणाम करने आए, और इंद्र भगवान को बोलते हैं भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं क्या सेवा करूँ आपकी? तो भगवान इंद्र को बोलते हैं ये सारे जो वानर युद्ध में मरे हैं इन सबको तुम जीवित कर दो। इंद्र सोच रहा था मैं अपनी जान बचाने के लिए उटपटांग काम करता हूँ, ये मरे हुए को मैं कैसे जीवित करूँगा? लेकिन फिर उसको याद आया नहीं, भगवान समर्थ हैं, वो दूसरों को समर्थ बना सकते हैं। यदि उन्होंने निर्देश दे दिया है तो मुझे समर्थवान बना दिया है। इंद्र ने अपना आशीर्वाद घुमाया और सारे बंदर जीवित भी हो गए। ये इंद्र का सामर्थ्य नहीं है, ये किसी का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान राम ये समर्थवान होने का मतलब वो किसी को भी समर्थवान बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार शक्ति से होता है और वो शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। किसी को भी उठा करके आचार्य बना देंगे, ये उनके अंदर है। हम लोग हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं। चंद्रमौली स्वामी महाराज, उनसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे मैं तो कुकिंग करता था और मूंगफली भी गिन के देता था, कितनी किसको कितनी खानी चाहिए, ये मेरी सेवा थी। आज भगवान ने उनको वहाँ से उठा के आचार्य बना दिया। राधानाथ स्वामी महाराज एक पुजारी थे, साधारण सेवा करते थे, उनको उठा करके आज आचार्य बना दिया। बीबी गोविंद स्वामी महाराज अभी यहाँ आने वाले हैं, डिवोटी किचन में हलवाई थे, सेवा करते थे। उनको ब्रजवासी अभी भी गोविंद हलवाई बोलते हैं, क्योंकि वो डीटी किचन में सेवा करते थे, राशन खरीद के लाते थे, कई सालों तक किया। आज उठा करके उनको भगवान ने आचार्य बना। भगवान सामर्थ्यवान है, किसको कब शक्ति प्रदान कर देंगे, कहाँ उठा करके आचार्य बना देंगे, ये भगवान के अंदर सामर्थ्य है। इसलिए भगवान के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम कृष्णा टच। ये कृष्ण का संस्पर्श, आचार्यों का संस्पर्श, भक्तों के संस्पर्श से हम शक्ति प्राप्त की है, ये उनकी शक्ति है। नहीं तो हमारे जीवन में कुछ मंगलकारी नहीं है। अगर हम अपना हॉरोस्कोप देखें तो शायद जैसा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के समय पे हो रहा था वैसा कुछ हमारे टाइम पे भी हुआ होगा निश्चित। तो कुछ मंगलकारी हमारे जीवन में है नहीं। एक ही मंगल है भगवान का हमारे जीवन में भक्तों के द्वारा आना, बस। और वो आने से हमारे जीवन के सारे कलंक चले गए। चैतन्य चरितामृत में आता है ना,
आकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, सा कलंक चंद्र और की प्रयोजन। जब आकलंक गौर चंद्र आ गए तो सा कलंक जो धब्बे वाला दाग वाला चंद्रमा है, वो कलंकित चंद्रमा है, उसका क्या प्रयोजन है? इसलिए चंद्र को ग्रहण लग गया। उसी तरह हमारे जीवन के जितने कलंक हैं वो सब ग्रहण लग जाता है, कलंक को ग्रहण लग जाता है अगर हम वैष्णव के संस्पर्श में आ जाएं। वो हमको समर्थ बनाते हैं, वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह ये सुंदर प्रार्थना 5वें स्कंद में आती है, आप लोग ये प्रार्थना जानते हैं, पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। भगवान राम को हनुमान जी सभी भक्तों के साथ किम पुरुष वर्ष में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी क्या योग्यता थी कि हम भगवान राम से मैत्री करें। किसी बड़े व्यक्ति से मैत्री करने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, आप धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, तब तो कोई बड़ा व्यक्ति आपसे मैत्री करे। लेकिन भगवान तो ऐसे लोगों से भी मैत्री नहीं करते, क्योंकि भगवान इनसे भी ऊपर है। तो हम वनचर प्राणियों से भी भगवान राम ने मैत्री कैसे कर ली? हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं था। सुंदर प्रार्थना हनुमान जी कर रहे हैं। न जन्मनूनम महतो न सौभगम, न वान न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु, तेर्जद विसृष्टान अपि नो वनकोकसस्, वनोकसस् चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। न जन्मनूनम, न जन्म है, महतो न सौभगम, ना कोई सौभाग्य है, न वान, न वाक शक्ति है, बोलना भी नहीं आता है, न बुद्धि न बुद्धि है, न आकृति न सुंदर रूप है, फिर भी हम वनचर प्राणियों को वनौकश वनचर प्राणियों को अपनी सेवा में ले लिया। ये भगवान राम का सामर्थ्य है। कितना कौन किसको उठा सकता है, ये सामर्थ्यवान व्यक्ति है। शक्तिशाली की तो यही परिभाषा है ना, कौन कितना वजन उठा सकता है, वेट लिफ्टिंग। तो कौन किसकी चेतना को उठा सकता है, वो समर्थवान है। कौन किसको आगे बढ़ा सकता है, ये समर्थवान है। और अंतिम एक प्रिय दर्शन, अंतिम आज के लिए अंतिम एक प्रिय दर्शन। भौतिक संसार में वैसे कोई किसी को देखना नहीं चाहता, सब खुद को ही देखना चाहते हैं, इसलिए कांच इतने फेमस हैं। लोग स्वयं को ही देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी लिफ्टों में जो धीरे चलती हैं कांच लगा देते हैं, लोग खुद को निहारते रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता है लिफ्ट धीरे चल रही है। सिंपल बजट 10 रुपये का खर्चा है, क्योंकि लोग अपने आप से इतना प्रेम करते हैं और उस अपने आप से प्रेम करने की वजह से दूसरों के जीवन में कर्कशता डालते हैं। इसलिए कोई किसी को पसंद नहीं करता, बिना कारण से दूसरों के जीवन में कठिनाई डालते हैं। प्रिय दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके शांति होगी, अशांति हो जाएगी। इसलिए जब कोई मर जाता है हम क्या बोलते हैं? शांत हो गए, क्योंकि पूरा जीवन अशांत थे, खुद अशांत थे, दूसरों के जीवन में अशांति फैला रहे थे। श्रील प्रभुपाद एक बार 26 सेकंड एवेन्यू में प्रवचन कर रहे थे। छोटा सा और एकदम रोड पे है, जिन्होंने दर्शन किया है एकदम रोड पर है। तो रोड पे जो भी ट्रैफिक चलता था उसकी आवाज़ आती ही थी, और उस टाइम पे माइक वगैरह इस तरह कुछ था नहीं, प्रभुपाद को ऐसे ही प्रवचन देते थे, तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। एक दिन एक मोटरसाइकिल गैंग आया और जानबूझ के प्रभुपाद को परेशान करने के लिए वो 26 सेकेंड एवेन्यू के सामने, मैचलेस गिफ्ट के सामने 10-12 बाइकर्स एक साथ वहाँ खड़े होके एक्सीडेंट करे, गुर्र 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 ऐसे करे। और प्रभुपाद प्रवचन दें कैसे? प्रभुपाद के भक्त बोलते हैं प्रभुपाद निपटा दें कि हम भी इनमें से एक ही थे। प्रभुपाद के नहीं, सहन करो भाई, खल व्यक्ति को परेशान करोगे तो वो और ज़्यादा उपद्रव मचाए, रुको थोड़ा टॉलरेट करो। घुर घुर करते रहे, कोई बाहर नहीं निकला तो खुद ही चले गए। तो प्रभुपाद प्रवचन में बोलते हैं दे वर मेकिंग साउंड घुर घुर, इन नेक्स्ट लाइफ दे विल बिकम रैट्स, माइस, कैट्स एंड डॉग्स एंड देन दे विल मेक घुर घुर। ये समस्या है। कोई कैसे किसी को देख करके प्रसन्न हो? लेकिन अगर वास्तव में पिछला गुण अगर किसी के अंदर है कि जो सबका हितैषी हो, उसको देख करके प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति। ये भगवान राम के अंदर गुण था, कोई भी देख करके प्रसन्न हो जाए। कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार सुमित्रा लक्ष्मण को बोलती है भगवान राम को देखना मत, देख करके इतना आकर्षित हो जाओगे सेवा नहीं कर पाओगे।
ये इतना प्रिय दर्शनम भगवान का नाम है, प्रिय दर्शनम। तो भगवान का दर्शन सबके लिए आकर्षण, प्रिय साबित होता है। जब सुग्रीव भी भगवान को दूर से देखे, अरे ये दो बालक कौन आ रहे हैं, परीक्षा करने के लिए हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी देख करके आकर्षित हो गए, और जब भगवान राम को अपना परिचय पूछा, भगवान राम ने परिचय दिया, पैरों में गिर गए। प्रिय दर्शन। यहाँ तक कि ये फेमस कैरेक्टर रामायण का शूर्पणखा, जिसके नाखून सूपे जैसे थे, लंबे लंबे, ये डेफिनेशन है शूर्पणखा की। और उसके बाल थे एकदम कॉपर रेड, लाल कलर के बाल थे, शायद डाई करवाए होंगे आज की तरह। ऐसी शूर्पणखा थी, और बहुत मेधावी थी, ऐसी बात नहीं है, शक्तिशाली थी। जब भगवान राम को देखी तो वो भी आकर्षित हो गई, और ये शूर्पणखा इतनी आकर्षित हो गई, जाके भगवान राम से संवाद करने लगी। तो देवता लोग भी देख रहे थे कि अभी कुछ कॉमेडी सीन होने वाला है, तो ब्रह्मा जी देख रहे थे क्या चल रहा है। तो शूर्पणखा आकर बोलती है, भगवान आप सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर पुरुष है। ब्रह्मा जी ताली बजाने लगे, वाह क्या बोला, बोला तो भी क्या बोला, ये राक्षसी के मुख से भगवान की स्तुति, आप सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर पुरुष हैं। और फिर अगला वाक्य बोला, और मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर नारी हूं। ब्रह्मा जी छुप गए भगवान। और बोलती है, विधि ने हमको मिलाया है। विधि मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने हमको मिलाया है। ब्रह्मा जी ने बोला, आज हमारी पूरी कैसेट पिटी है। भगवान राम भी आनंद ले रहे हैं। अच्छा तो फिर क्या करना है? बोले हम आपसे विवाह करने वाले हैं, विवाह करना चाहते हैं। भगवान राम बोले, देखो हम तो एक पति निवृत्ता हैं, ये पत्नी हमारी साथ में है, लेकिन हमारा भाई लक्ष्मण एकदम हमारे जैसा है, गुणों में, रूप में, शीलता में, सब एकदम हमारे जैसा है, हूबहू। तो आपको अगर विवाह करना है तो वो कुंवारा है, उससे जाके शादी करो। कोई बोले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भी बोले सत्यवाक, फिर झूठ बोल रहे हैं, लक्ष्मण कुंवारे थोड़ी थे, तो लक्ष्मण तो शादीशुदा थे। तो भगवान बोले हमारा एक और गुण है, ये यथावाम प्रपद्य थे। ये शूर्पणखा भी बोल रही थी मैं कुंवारी हूँ, शूर्पणखा कुंवारी नहीं थी, वो भी शादीशुदा थी। तो जैसी शूर्पणखा कुंवारी थी वैसे लक्ष्मण भी कुंवारा था। विद्युत जीव नाम का उनका पति था, जिसको रावण ने वध कर दिया था, और शूर्पणखा उसका बदला लेने के लिए ही वास्तव में ये सारा युद्ध रचाई थी। तो जो भी हो, तो इस तरह लक्ष्मण के पास गई। फिर लक्ष्मण बोलते हैं, हम तो दास हैं, हमारी साथ विवाह करोगे तुमको भी दासी बनना पड़ेगा, दोबारा राम के पास जाओ। तो यहाँ हाथ दिखा रहे हैं दोनों, राम लक्ष्मण के पास भेज रहे हैं, लक्ष्मण राम के पास भेज रहे हैं, बड़ा क्रोधित हो गए। तो ये शूर्पणखा का आपको मालूम है, भगवान का जो आकर्षण था, लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए। लेकिन बाद में शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा बाद में जाके वैष्णवों का आश्रय लेती है, और शूर्पणखा तपस्या करती है। अगले जन्म में ये शूर्पणखा कुब्जा बन के आती है, जिसको भगवान कृष्ण अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान का आकर्षण है, जिससे राक्षस इत्यादि भी आकर्षित हो जाए। और तो और भगवान राम का आकर्षण, सर्वाकर्षक भी भगवान राम से आकर्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी राम की कहानियां बड़ी पसंद करते थे। रोज माता को बोलते हैं भगवान राम की कथा सुना, माता कथा सुनाती। तो ये कथा है महराणा में, जो भगवान का ननिहाल है, वहाँ पर भगवान एक बार यशोदा माता के साथ गए, और यशोदा माता बोलती है कहानी सुनाओ। रोज़ तो कहानी बिना सुने तो नहीं सोते थे, कहानी सुनाओ। तो यशोदा माता बोलती तुमको कहानी हम नहीं सुनाएंगे, क्या समस्या है? हम कहानी सुनाते हैं, तुम सो जाते हो, हमको पता ही नहीं पड़ता कि तुम कहानी सुन रहे हो कि नहीं, हम सुनाते ही रह जाते हैं। तो हम कहानी एक ही शर्त पे सुनाएंगे, क्या क्या? बीच में तुमको करना है। क्या करना है? जोर से करो, हमको ही पता नहीं आप सो रहे हैं कि नहीं। क्या करना है? तो यशोदा माता कहानी सुनाती, राम नाम बहुवा, क्या बोलना है? तो श्लोक में है राम नाम बहुवा, ये हूं बोला है कृष्ण ने। तद अबला सीतेति, वेरी गुड। फिर आगे भी श्लोक है, माता यशोदा बोलती है कि पिता के वचन के अनुसार भगवान राम पंचवटी में गए। कृष्ण ने क्या बोला?
लेकिन पंचवटी से सीता का अपहरण रावण करके ले गए। कृष्ण ने क्या बोला? अब हूं नहीं बोला। अब कृष्ण बेड पर खड़े हो गए और बैठ करके बोल रहे हैं, सौमित्र कब धनुर्धनुर, मेरा धनुर लेके आओ। लक्ष्मण कहाँ हो? मैं जाकर के रावण को विनाश कर दूंगा। यशोदा बोली, तुझे आगे की कहानी कहां से मालूम? चुपचाप भगवान करवट लेके सो गए। तो कृष्ण भी भगवान राम से आकर्षित, यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से भगवान राम आकर्षण करते हैं, प्रिय दर्शन। और जिसके जीवन में एक बार भगवान कृष्ण भगवान राम आ जाए, वो आकर्षित होना ही होना है। हमको लगता है कि वो आकर्षण नहीं हो रहा है, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना बुक्स बांट चुके हैं, इतने लोगों को प्रसाद ट्रक ट्रक भर पनीर सब्जी बांट चुके हैं, टैंकर भर के चरणामृत बांट चुके हैं, फिर भी लोग भक्त नहीं बनते हैं। नहीं, समय का है, उनकी सुकृति उस स्तर पे पहुंचेगी, तुरंत भक्त बन जाएंगे। श्रुतकीर्ति प्रभु एक कथा बता रहे थे। वो बता रहे थे एक बार वो ब्राज़ील गए और ब्राज़ील में एक दुकान पर वो गए, तो वहाँ पर एक युवा युवती नहीं, मिडिल एजेड कपल थे। उन्होंने देखा उनके गले में कंठी माला है। बोला, आप भक्त हो? हाँ। इस्कॉन के भक्त हो? हाँ। श्रुतकीर्ति प्रभु बड़े विस्मय में, आपको भक्त किसने बनाया? 25 साल पहले, वो लोग बताते हैं, 25 साल पहले एक बार एक भक्त रास्ते में मिला और वो ऐसा चिपका कि गीता ले लो। ये भक्तों का जो किताब बांटते हैं फेविकोल का जोड़ है, एकदम निकलता ही नहीं, वो जब तक लेगा नहीं चिपक ही जाता है। गीता लो। वो बोलते हमको नहीं चाहिए किताब। बोले नहीं, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमने गीता खरीदी, कम से कम जाने दें, और बुक शेल्फ में रख दी। 25 साल तक उसको हाथ नहीं लगाया। अभी 1-2 साल पहले ब्राज़ील में नया ट्रेंड चला था टैटू बनवाने का। तो लोग ढूंढ रहे थे कि नया आइडिया मिल जाए कहीं से टैटू बनवाने के लिए। तो हमने सोचा कि अभी संस्कृत का कोई शब्द टैटू में बनवाएंगे। कहाँ से ढूंढें? तो याद आया वो एक किताब रखी थी। तो वो किताब को हम इसलिए पढ़ने लगे कि सिलेक्ट करें कौन सा शब्द का टैटू बनवाएंगे, बस भक्त बन गए। ये प्रिय दर्शन कैसे भगवान आकर्षण करने के लिए तैयार है, सर्वाकर्षक है वास्तव में। थोड़ा समय लगता है, किसी को जल्दी पच जाता है, किसी को देर से पचता है। तो इस तरह सुंदर भगवान राम के गुण हैं। हम लोगों ने अभी 11 गुण तक कंप्लीट किया है, 5 गुण और बाकी हैं, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?